सो जिंदगी के अंदर जो स्टार्टिंग स्टेज होती है किसी भी फील्ड के अंदर, किसी भी रोल के, वो शुरू में क्वांटिटेटिव स्ट्रगल होती है, मगर एक टाइम पर द क्वांटिटेटिव स्ट्रगल हैज टू एंटर इनटू क्वालिटेटिव स्ट्रगल। इसलिए इस्लाम से मुस्लिम से मोमिन बनने के लिए अमल चाहिए। You need sunnahs, you need wajibats, you need mandatory dues and you need preferable dues, stuff like that. मगर मोमिन से मोहसिन बनने के लिए क्वालिटी चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्शियस, और वो बगैर इल्म के नहीं आता। सारे डॉक्टर बन जाते हैं, सब इंजीनियर्स बन जाते हैं, मगर सिग्नेचर वो बनता है कि जो अपनी प्रायोरिटाइजेशन के अंदर अपने उस विजन को, अपनी उस फील्ड को मैंडेटरी तो देता ही देता है, प्रेफरेबल लर्निंग भी ले लेता है उसकी। वो हिस्सा जहां खुदा इस दीन के साथ भी कहता है कि ये तेरा चॉइस है, चाहे तो दीन में ले आ, चाहे तो डू इट योरसेल्फ, खाना पीना चलना फिरना, अगर वहां पर भी वो अपनी कॉन्शियसनेस को लगा देता है इस फील्ड में, और सिग्नेचर हो जाएगा। That's what makes you a Muslim. That's the highest level of ईमान, कि जहां चॉइस है तेरे पास अपने आप को उस फील्ड के अंदर कि तू चाहे तो रिलैक्स हो सकता है, वो वहां पर भी बीबी को सुनाने के बाद पढ़ रहा होगा। You know why? Because he respects his heart. He is a breed who's meant to be big. He is a breed who has to be big. He is meant to conquer the world. तो किसी भी फील्ड के अंदर उस इमामत को पुश करने के लिए जिस तरह की प्रायोरिटाइजेशन इल्मन एंड अमलन, परसेप्शनली एंड परफॉर्मेंस वाइज, कंसिस्टेंसी एंड सर्टेनिटी वाइज, नॉलेजेबली एंड एक्टिविटी वाइज अपने मैंडेटरीज, प्रेफरेबल और चॉइस बेस्ड लेवल्स पे आप देंगे, उतना बड़ा रोल लीडरशिप का ये कायनात खुद आपकी गोद में आके रख देंगे। क्योंकि एक अरसे तक आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, फिर ये रिस्पॉन्ड करती है आपको। That's it. Even God, Allah says, "Ana inda zanni abdi bi." मैं बंदे के गुमान के मुताबिक, तू जैसा दिल लाएगा मैं वैसे ही रिस्पॉन्ड करूंगा। ये दुनिया अल्लाह फरमाते हैं, the second resource, there are 4 resources of a human being, जिसके साथ वो किसी भी फन के अंदर एक माया नास शख्सियत बन सकती है। The first resource is you, the second resource is the world, people, second is the people, third is the material, and fourth is Allah subhanahu wa ta'ala, the supernatural and the natural resource। और इन चारों को एग्जॉस्ट करके, प्रायोरिटाइज करके, इल्मन एंड अमलन मैक्सिमाइज करके ही एक्चुअलाइजेशन हो सकती है। किसी भी जगह के ऊपर जहां कॉम्प्रोमाइज हो गए तो फिर रोना धोना नहीं होना चाहिए कि जिंदगी ने मेरा साथ नहीं दिया, खुदा ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे जिस्म ने मेरा साथ दिया। नो, ये हमने खुद चूज किया था, हमने खुद एफिशिएंसी खत्म की, हमने खुद इफेक्टिवनेस खत्म की अपनी लाइफ के अंदर, हमने खुद जाया किया। और लास्ट जस्ट हिटिंग दी स्पॉट्स, इल्म एंड अमल, प्रायोरिटाइजेशन एंड द लेवल्स ऑफ एहसान एंड ईमान एंड इस्लाम। अल्लाह ने जो कुरान का एक पैटर्न दिया है कि जो ह्यूमन एक्चुअलाइजेशन का प्रोसेस है ना, इंसान का कामिल होने का, कामिल जिसे कहते हैं, वो है युज़क्की व युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा, सेल्फ प्योरिफिकेशन, नॉलेज, एंड व्हाट इज नॉलेज, वज़्उ शै अला मौज़ी, चीजों को उसकी जगह पे रखना। 8 है तो 7 भी जुल्म है, 6 भी जुल्म है। 8 हक है, मोहब्बत, प्यार, दोस्ती, पैशन, ड्रीम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, माँ बाप, मुल्क, कौम, उम्मत, दोस्त, जिस्म, खुराक। थर्ड अल्लाह से वल हिकमा। अक्सर लोगों के पास स्ट्रॉन्ग सेल्फ ही नहीं होता अपने आप को कैरी करने का, मोटिवेशन ही नहीं होती, तस्किया ही नहीं होता, हार्ट डिमेंटेड होता है साइकोपैथीज के साथ। वो क्या ख्वाब देखेगा, वो क्या लीड करेगा? अगर चलो वो यहां से निकल भी आता है तो उसके पास इल्म ही नहीं होता हाउ टू डील लाइफ एंड हाउ टू डील हिज ओन स्किल। क्योंकि आप क्या समझ रहे हैं, अगर आप इंजीनियर भी बन गए या डॉक्टर भी बन गए, आपको क्या लगता है, यू आर नॉट गोना फेस पॉलिटिक्स? रोना बंद करें सर, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स हो या लाइफ की पॉलिटिक्स हो, जिंदगी एक सख्त सफर है सर। उसमें लोगों के साथ आपका टाकरा भी होना है और लोगों के साथ आपके ताल्लुकात भी होने, दोस्त भी मिलेंगे, दुश्मन भी मिलेंगे इस सफर में। मुल्क को भी मैं ये एडवाइस करता हूँ। तो इल्म सिखाता है इंसान को कहां पर कौन सी कितनी किस इंटेंसिटी पे कितनी रखनी होती है। वज़्उ शै अला मौज़ी, और जहालत की प्योर एकेडमिक डेफिनेशन ये वज़्उ शै अला गैरि मौज़िही, जो उसका स्टैंडर्ड बनता था, यहाँ इतनी बात करनी है, इतनी करनी है, इससे ज्यादा नहीं करनी, इस तरह से प्रेजेंट करना है, इतनी कॉम्पनसेशन करनी है, इतनी ट्रीटीज करनी है, उसमें फारग। और यही शायद अल्फाज और यही मिस कैलकुलेशन और ये जो इवैल्यूएशन के एरर्स हैं जिसकी वजह से आज हमारी फैमिलीज, हमारे फैसले, हमारे दोस्त दुश्मन बन चुके हैं, दुश्मन दोस्त बन चुके हैं, हमारे रिसोर्सेज जाया हो चुके हैं। इट्स बिकॉज हमारे फैसले सही नहीं है, क्यों? इल्म ही नहीं है। और आखिरी अल्लाह के नबी, अल्लाह देख कितनी प्यारी साइंस है, कुरान कहता है अक्सर लोगों के पास क्लेंजिंग तो होती है दिलों की, लीडर्स के पास दिल साफ होता है, साइकोपैथीज नहीं होती, तकब्बुर नहीं होता, जेलसी नहीं होती, हसद नहीं होता, शक नहीं होता, शहवात नहीं होती, दिल साफ है, काम कर गया दिल। इट्स हार्ड जॉब भाई, क्योंकि तस्किया जो है ना वो विजन के बाद भी है, विजन से पहले भी है। कुरान में 2 जगह है, तालीम से पहले भी तस्किया है, तालीम के बाद भी तस्किया। सो द प्योरिफिकेशन ऑफ द हार्ट नेवर एंड्स अप। मौत तक जो है ना ये नफ्स धोखा दे सकता है, दिल सही रखना है। क्योंकि अगर आप एक नेगेटिविटी के साथ विजन बनाएंगे ना कि मैं इसलिए ये काम करना चाहता हूं, मैं इसलिए इस फील्ड में लीड करना चाहता हूं क्योंकि ये इसको डाउन करना है मैंने, तो आपके जिस्म, द मोमेंट यू गेट नेगेटिव, द मोमेंट योर बॉडी विल नॉट वर्क विद योर स्पिरिट। आपने उसी वक्त कमजोरी का फतवा लगा दिया अपने, हार जाएंगे आप। अगर आप जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि बनना आपको बनाया इसलिए गया कि आप कुछ बने, तब तो आप बन सकते हैं।
لیکن آپ اس لیے کچھ بننا چاہتے ہیں کہ میں اس کے سجدے کرا دوں, اس کو نیچے لگا دوں, لوگوں میں مشہور ہو جاؤں. یہ چیزیں امام نہیں پیدا کرتی, کیونکہ ایک ٹائم پر اپنے ویژن, اپنے گول کے اندر نا اپنا جسم دینا پڑتا ہے انسان کو. روح تو جاتی ہی جاتی ہے, پرسیپشن, فیلنگز, جذبات کے اوپر تو بلڈوزر چلتے ہی چلتے ہیں. یہ جسم بھی دینا پڑتا ہے اپنے خوابوں کو ایک ٹائم پر, اور کبھی کبھی اس کی شہادت بھی دینی پڑتی ہے ٹو بی ایکچولائز ان دیٹ فیلڈ. وہ ویژن اتنا بڑا ہوتا ہے, انکمپاس کر لیتا ہے سب. تو اگر امپیورٹیز نہیں ہے تو علم نہیں ہے, اگر امپیورٹیز نہیں ہے اور اگر علم ہے تو the last part is the wisdom, application, the law, the art of war. اپنے علم کو اپلائی کیسے کروں اس فیلڈ میں. انجینئرنگ تو آ گئی, مگر فیلڈ کے اندر پالیٹکس آئی, اپنے سے بڑا اوپوننٹ آیا ڈاؤن, کسی نے گھوری کرا دی ڈاؤن, کسی نے بات لگا دی, غصہ آ گیا میں فیلڈ چھوڑ رہا ہوں, کسی چھوٹے سے بات آ گئی, انسیکیورٹی. اگر یہ تینوں کا کمپوزیشن صحیح نہیں کیا جائے گا, یو ول ناٹ بی ایکچولائز. ایکچولائز ہونے کے اندر لینے کا بھی گردہ ہونا چاہیے اور دینے کا بھی جگر ہونا چاہیے, اور اس سب کے لیے یو نیڈ اے ویری کلین ہارٹ اینڈ یو نیڈ اے لاٹ آف نالج اباؤٹ پیپل, گاڈ, یور سیلف اینڈ دا ریسورسز. اکثر لوگ اپنے آپ کو سمجھ, اس لیے تو بڑا زبردست شعر ہے عربی کا, من بدع بسیاست نفسہ فقد ادرک سیاست الناس. جو دل کی سیاست جانتا ہے نا اپنی, تو لوگوں کی سیاست بھی سنبھال لے گا, وہ مینجمنٹ کے اندر اچھا ہوگا. مگر من لا یعرف نفسہ, جو اپنے نفس کو نہیں جانتا, وہ کیا دنیا کو جانے گا, وہ کیا اصولوں کو جانے گا, وہ کیا مینج کرے گا دنیا کو, وہ کیا مینج کرے گا ٹیم کو, اپنی آرگنائزیشن کو, اپنے ملک کو. کیونکہ دنیا انسانوں سے بنتی ہے سر. انسانوں کو کاٹ کے مناسٹسزم بھی اسلام نہیں ہے اور انسانیت بھی نہیں ہے, اور انسانوں میں ہی کھپے رہنا اور ایک آئسولیشن جو رات کے وقت کی ہوتی ہے لیڈرز کی, محاسبۃ النفس. لیڈر اکیلا ہوتا ہے سر, اس کی کلاس ہی یہ ہوتی ہے, نہ اس کا دکھ, نہ اس کا غم, نہ اس کا درد سمجھ نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس کی پونڈر, اس کی کیلکولیشن, اس کی ایویلیویشن, اس کا کانٹمپلیشن عام آدمی سے بہت ہیوی ہوتا ہے. وہ اپنی سارے ریسورسز سوچنے سمجھنے میں لگا رہا ہوتا ہے. وہ اس لیے لیڈ کر سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس ٹربل شوٹنگ کا فن بہت زیادہ ہے, پرابلم ڈائگنوسس کا فن بہت زیادہ ہے. فیلڈ کو سمجھتا ہے, وہ فیلڈ کی ہر قسم کی پرابلمس کا اتنا بڑا ایکسپوجر اس نے لیا ہوتا ہے بنسبت اس کے مقابلے میں جسے اپنی زندگی کھانے پینے پارٹی تفریحوں میں لگی ہوئی ہے. اور حق بھی یہی ہے کہ ایسے شخص, اور قیامت کی نشانی ایک یہ ہے کہ لوگ جنہوں نے وقت لگایا ہوتا ہے نا فیلڈ کے اندر, ان کی اہلیت ہوتی ہے, وہ ڈیزرو کر رہے ہوتے ہیں اسٹیج, ان کو اتار کے نا ایک نااہل کے ہاتھ میں رکھ دیں گے سیٹ کہ تو چلا. That's one of the worst thing with potential and professionalism that you can do, کہ آپ ایک غیر اہل کو اس جگہ پہ کھڑا کرتے ہیں. So in short, میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. کافی کانسیپٹس کھولے ہیں میں نے. Let's wrap it up. My first question for you to ask yourself and the world is, failure کتنا ہے. Second, what did you learn out of it? سیکھا کیا آپ نے. Second, do you have the heart to give it to the world? اکثر لوگ علم تو سیکھ جاتے ہیں, مقام کی کمپلیکیشنز کو سمجھ جاتے ہیں, مگر یہ پوری زندگی کی لائف کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب سب سے بڑا ڈینٹ ہی لائف کا یہ, وہ اینڈ میں جا کے فرعون بن جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں امامت اور قیادت کا سب سے مشکل ترین پارٹ یہ ہے, پہلے دل کو ٹھیک کرنا, پھر ہنر کو سیکھنا, پھر فیلڈ میں سیکھنا, استاد بنانا کسی کو, لوٹا اٹھانا اس کا, فیلڈ میں مار کھانا, رگڑنا اپنے آپ کو اس کے اندر, پھر اور یہ سارے پروسیس میں کیا کرنا ہے, انسان کے دل کو چوٹ لگتی ہے, اس کو بیلنس کرتے رہنا از دا موسٹ ڈیفیکلٹ پوائنٹ. کیونکہ اگر آپ کسی مقام تک پہنچے اور آپ فرعون بن گئے, کیونکہ فرعون دینے والا نہیں تھا, چھیننے والا تھا. لیڈر دے کے چلا جاتا ہے, بینچ ہی دے جاتا ہے کہ لوگ, گوز ٹو اے نیو اسپاٹ, ہی کریٹس اے نیو ورلڈ, ایک نئی دنیا بناتا ہے وہ وہاں پہ. مگر آپ کہیں گے جی میں ہوں نیتھے تک پہنچ گیا اینڈ ناؤ میں نے کسی کو نہیں بخشنا, یہ لیڈرشپ نہیں ہے سر. ڈینٹ لگا آپ کو, آزمائش ہے, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, مگر اس کے بعد آپ نے بھی وہی کیا جو لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا. اس لیے میں کہتا ہوں اپنے ناقص علم سے آپ لوگوں کے سامنے, زندگی کے اس جہاد میں اپنے آپ کو پہچاننے میں, اپنے نفس کو جاننے میں, اس دنیا کو جاننے میں اور کچھ بنانے میں انسان رہیے گا سر. اکثر لوگ مقام تو پا لیتے ہیں مگر انسان نہیں رہتے. یا ہائر اسٹریم میں ایروگنس ہائی ہو جاتی ہے, یا لوور اسٹریم میں ڈپریشن اور بزدلی آ جاتی ہے. اس لیے اگر آپ ڈیسیشن نہیں لے پا رہے ٹو لیڈ سم تھنگ, ورک آن دیز ڈائنامکس. سر آپ کا علم کمزور ہے یا آپ کا عمل کمزور ہے, یا آپ کی ٹیکنیک, اس لیے کہتے ہیں ٹیلنٹ آف ٹی, دا ٹی آف ٹیلنٹ. اگر یہ ٹیکنیک کے دروازے پہ نہیں گیا, ٹیلنٹ ہر کسی میں ہوتا ہے, مگر ٹیکنیک جو ہوتی ہے نا وہ ایک پروسیس ہے پورا, استاد کے پاس جا کے اپنے فن کو نکھار کے, کانٹمپلیٹ کر کے, اس کو ایکسرسائز کر کے. اگر ٹیکنیک نہیں آئی نا آپ کے ٹیلنٹ کے اندر, اور وہ دوسرے دروازہ جس کا نام ٹیمپرمنٹ ہے, صبر, ریزیلینس, روز گرنا, روز سیکھنا, روز نیچے لگنا کسی کے, روز اپنے نفس کو مارنا. اگر انسان کا ٹیلنٹ کسی بھی فیلڈ کا, ایک شیف ہی کیوں نہ ہو, اگر ٹیکنیک اور ٹیمپرمنٹ کے دروازے سے نہیں گزرا نا, تو پھر وہ ایک اور ٹی میں چلا جاتا ہے, اسے ٹوائلٹ کہتے ہیں, اور کہیں اینڈ نہیں ہوتا وہ. دس از اے فک آف ٹی, دس از اے جورسپروڈنس آف ٹیز آئی وڈ سے. اور یہ زندگی کے اندر یہ لرننگ اور یہ ایکٹیویٹی, کانشیسنیس, یہ کلینزنگ, یہ ڈائیورسٹی, کانٹمپلیشن, سرٹنٹی, کنسسٹنس, فائٹنگ ڈاؤٹس اینڈ ڈیزائر, یہ سر موت تک ختم نہیں ہوتی. اور اگر آپ کے ویژن میں اتنا دم ہی نہیں تھا کہ یہ سیچوریٹ ہو چکا ہے, تو سر اپنے آپ کو ضائع مت کریں. فائنڈ اے نیو لائف, لیڈ اے نیو ویژن. ڈونٹ ویسٹ یور لائف, ڈونٹ ویسٹ یور ریسورسز. اینڈ اف یو تھنک اب آپ اس کو کیری نہیں کر سکتے,
तो हजरत उमर की लीडरशिप यही थी कि उन्होंने एक टाइम पर लीडरशिप का सबसे बड़ा रोल ये था कि किसी और को लीडरशिप दे देना। सबसे बड़ी लीडरशिप ये है, सबसे बड़ी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ये है कि आप किसी और को उस मकाम पे ले आए कि बेटा तू चला अब इसको, हमारा टाइम हो। मेरी बॉडी और मेरा माइंड स्किलफुली वहां तक नहीं जा सकता जो तेरे में पोटेंशियल है, व्हाट गॉड हैज गिवन यू। क्योंकि वफाउ का कुल्ली ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले के हर पोटेंशियल के ऊपर एक पोटेंशियल, यू हैव टू हैव द हार्ट टू गिव इट टू देम। एंड इंशाल्लाह इन उसूलों को अप्लाई करके आप फैसला करके फील्ड में भी आ जाएंगे, आप लीड भी कर लेंगे। एक आउट क्लास लीडर अपनी मंजिल तक पहुंचने में दुश्मनों को दोस्त बनाता है, दुश्मनों के दिलों में रोब डालता है, स्पिरिचुअल रोब डालता है। लीडर होता ही हुआ जो खौफ को भी उम्मीद में बदलता है, नफरत को मोहब्बत में बदलता है। मगर अगर इस वॉक के अंदर आपने दोस्तों को दुश्मन बनाया, भाइयों को गैर किया, अपनों को गैर किया, इस जिस्म को अपने आप से चिढ़ चढ़वाई, अपने इल्म को जहालत बनाया, अपने अमल को कस्लान और कमजोरी बनाई है, और अल्लाह को अपना दोस्त नहीं बनाया, और लोगों को अपना रिसोर्स नहीं बनाया, और अपने घर वालों को अपना रिसोर्स नहीं बनाया, आई थिंक सर ये वी हैव फेल्ड एक्चुअली। हार गए। 2-3 किले फतह करके ये कोई जीत नहीं होती। जीत ये होती है जो काम किया है वेस्ट इंडीज ने भी किया। और दुख की बात मेरे लिए पर्सनली एज अ स्टूडेंट ये है कि देखें, जब आपका एक फील्ड के अंदर लॉग बुक होता है ना, 600-700 साल का लॉग बुक होता है, तो वैसे ही आपको हराना बहुत मुश्किल होता है। इंसान की हर फैसेट के ऊपर इतना काम है मुसलमानों का 600-700 साल पे, मतलब बात ही नहीं कर सकता कोई हमसे, इतने चीते थे हम लोग। वो सो गुड। उसकी जीत को माने सर कि उसने आपके नीचे लग के आपसे निकाल के उसको रिफॉर्म करके उसको ट्रांसफॉर्म करके आपके ऊपर फिर बैठा है वो आके। साइंस, मेडिसिन, फिलोसफी, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, दे आर गुड, दे आर रियली गुड। शिकस्त मानेंगे तो जीत मिले। ये जो इंतजार चल रहा है ना कि आसमानों से कोई बड़ी सुपर नेचुरल हेल्प आ जाएंगी और उम्मत रिफॉर्म हो जाएगी, मुल्क भी रिफॉर्म, मेहनत करनी पड़ेगी, इल्मन भी, अमलन भी, तस्कियतन भी, तालीमन भी, हिकमतन भी। You have to work on yourself. You have to work. You have to face the monster with. In fact, सूरह यूसुफ का एक बड़ा खूबसूरत तोहफा आपकी खिदमत में पेश करके आपसे इजाजत लूंगा। जब दुनिया में सबसे मुश्किल तरीन काम इंसान करने जाता है ना, तो सबसे गंदी गलीज आवाज जो उसको आती है ना, उसकी इन वॉक ऑफ हिज लाइफ टुवर्ड्स बीइंग एक्चुअलाइज्ड इज योरसेल्फ। इन्न नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सू। ये जो नफ्स है ना इंसान का, ओ दुनिया, इसलिए कहते हैं अल जिहादु बिन नफ्स काना अखबरु मिनल जिहाद बिस्सैफ। द फाइट विद योर ओन परसेप्शन। अपने आप से जंग तलवार के साथ जंग से ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये मैदान जंग में भी धोखा देता है तो इंसान को ये नफ्स देता है इसका। आपकी फील्ड के अंदर रोज आप अगर नहीं सोच रहे, आप अगर काम नहीं कर रहे, तो याद रखें कोई आपके खिलाफ जरूर काम कर रहा है, एंड यू विल बी रिप्लेस्ड। ये सीट निकल जाएगी आपके पास। तो एक लीडरशिप होती है पहुंचने का नाम है, और एक लीडरशिप है रिटेन करने का नाम, और एक लीडरशिप है नेक्स्ट जंप लेने का नाम। और इन पे ये प्री रेक्विजिट्स होते हैं। कुछ लोग गेंडे की तरह काम करते हैं, सर दे देते हैं, और कुछ लोग इतना इल्म पढ़ लेते हैं मगर हिलना कख नहीं, they don't move, they don't do exercises. So you have to work on the techniques and you have to work on consistency, exercise. And इंशाअल्लाह ताला एक टाइम आएगा आपको इतनी एफिशिएंसी आप में आ जाएगी और इतनी इफेक्टिवनेस होगी कि आपके 4-5 काम तो रास्ते में ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, और आप देखिएगा आपको मिरेकल्स मिलेंगे। और असल ग्रोथ, असल रिस्क, असल इंकलाब ग्रे में होता है, ग्रे में, कुछ डिफाइंड नहीं होता। पाकिस्तान को भी आपने अगर वर्ल्ड टाइगर बनाना है सर, ग्रे में है। ये ब्लैक एंड व्हाइट जो है कि मैं इस जैसा मुल्क बन जाऊं, मैं इस जैसा मुल्क नहीं बन जाऊं। पाकिस्तान अपने अंदर एक सैंक्टिटी है पूरी, इट्स अ सैंक्टिटी इन इटसेल्फ, जो किसी की कॉपी पेस्टिंग करके नहीं बनाता। ये एक सोच थी आइडियोलॉग्स की, ये वही करेगा जिसके ऊपर इसके बाप ने बनाया था इसको, वो ग्रे में ही बना था। ये एक ग्रे ख्वाब था किसी का, ये सोच भी नहीं थी कि ये हो सकता है कभी। उस ब्रिटिश साम्राज्य के बाद हमने लोगों से लेना शुरू कर दिया। नहीं सर, लोगों से ली जाती है मैक्रोस, मगर लीडर ग्रे में पैदा होता है सर, और अकेला होता है सर। एक बड़े अरसे तक वो डिस्कवर्ड ही नहीं होता। जो यहाँ पे सीनियर्स बैठे हुए हैं वो जानते होंगे, वो अगर आज किसी मकाम पर हैं उन्हें पता होगा, दे नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। और ये बहुत प्यारा सा, बड़ा तकलीफ दे और बड़ा स्वीट तकलीफ दे सफर है क़यादत का, इमामत का। समझ ही नहीं सकता इसको कोई। बहुत खूबसूरत है, रोड के पार, नहर के पार, दरिया के आगे का बहुत खूबसूरत मंजर है, मगर यू हैव टू डू दिस वॉक। इसलिए द मोस्ट सिग्निफिकेंट वॉक ऑफ लाइफ इज द वॉक अलोन। अकेला चलता है आदमी, उसके फिर एक काफिला आता है उसके साथ, फिर आइडियोलॉग्स आते हैं, एंड देन ही मीट्स द राइट पीपल। और आज अगर आपके साथ सही लोग नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस तन्हाई को ऑनर करें। अल्लाह ने बड़े क्लास के लोग लाने आपकी लाइफ के अंदर, इसलिए आपके साथ गंद कचरा लैदा कर दिया आपसे। आपको जो टीम देनी है अपनी फील्ड के अंदर अल्लाह ने, वो आउट क्लास टीम देनी है, इसलिए अल्लाह वो इम्प्योरिफिकेशंस, खबीस में से तैयब को अलहदा करता है। वेट फॉर योर टाइम, देन इट्स कमिंग टू यू, स्टिक देयर, स्टे देयर। कौमें आएंगी, कौमें चली जाएंगी, फजूल। अगर आप पॉजिटिव विजन के साथ चल रहे हैं अपनी लाइफ में, आपकी क़यादत को अगर यू नीड द बेस्ट टीम आउट देयर, इट्स गोना कम टू यू, वेट फॉर इट। अल्लाह भी यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुछ देर कुएं में रखता है, कुछ देर जुलेखा के महल में रखता है, और कुछ देर जेल में रखता है, और फिर बादशाह दी थी। एक्चुअलाइजेशन ग्राइंड होके आती है, कट मर के आती है, इंप्योरिफिकेशंस को खत्म करके आती है, टाइम लगता है उसके अंदर।
اور اس کے بعد پھر اللہ دکھاتا ہے سمراٹ کے, اور اس کے بعد بھی چیک کرتا ہے بندے دا پتر ہے گا نہیں ہے گا,